सम्मानीय साधुसुनों, सत्संग प्रेमी सज्जन जिन, धर्मशीला माताओं तथा भक्तिमती बहनों, प्यारे बच्चों, आप लोग शांतिपूर्वक इस ध्यान साधना शिविर में भाग ले रहे हैं। बहुत अच्छी बात। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं ठीक से सत्संग नहीं सुन पाती हूँ। सेवा में हूँ। पूज्य शाही स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता। जिसमें है सेवा भाव नहीं, शाही सुख चैन कहाँ होगा। खूब कोई सत्संग में भाग ले ले, ध्यान में भाग ले ले, जिसके अंदर सेवा भाव नहीं है, ध्यान में बैठेंगे नींद में चले जाएंगे, गुनावन में रहेंगे। सत्संग में भी शरीर बैठा रहेगा, मन रहेगा कहीं और। उतना लाभ नहीं मिल पाता है। लेकिन जिसके अंदर सेवा भाव जग जाती है, उसको बहुत लाभ मिलता है। इस चीज़ को मैं भी देखी हूँ। सभी संत कहते हैं और इसका अनुभव मैं बढ़िया से की हूँ। घर में भी माँ बाबूजी के सेवा में लगी रहती थी। ध्यान समय का, सत्संग का भी समय छूट जाता था। लेकिन सेवा जब करती थी तो उसका प्रभाव देखती थी कि धीरे धीरे मैं देखी माँ बाबूजी के प्रति, खास करके बाबूजी के प्रति बहुत प्रेम होने लग गया। माँ के प्रति तो प्रेम होता ही है। बाबूजी जो सत्संग सुनाते थे, मैं थोड़ा सा भी बैठती थी आकर के, तो बाबूजी की तरफ बहुत ध्यान से देखती थी। थोड़ा सा भी सुनाते थे तो ऐसा लगता था
कि जो सुन रहे हैं वो आचरण में उतरे। जितना बाबूजी सुनाए हैं वो मेरे आचरण में उतरे। एक रोज़ बाबूजी बोले कि पूज्य शाही स्वामी जी महाराज आए हैं, चलो जाएगी सत्संग में। अब माँ तो स्कूल जाती थी, घर में बहुत काम था, खेतीबाड़ी का समय था। तो मैं बाबूजी से बोली, बाबूजी यहाँ पर तो बहुत काम है, अभी लेबर मजदूर वगैरह बहुत है। उसके बाद आप जो सुनाए हैं वो भी अभी पूरा नहीं कर पाए हूँ। जहाँ जाऊँगी सत्संग सुनने के लिए तो मार्ग में दृश्य दिखेगा, जाते आते मार्ग में दृश्य दिखेगा, बहुतों से मिलना जुलना होगा और बिखर जाऊंगी। यहाँ रह करके जो सत्संग करूँगी, मंत्र जाप करती रहूँगी। अब बहुत जो यहाँ पर काम है वो काम भी निपट जाएगा, साथ ही साथ भजन भी हो जाएगा। और आप जो समझाए हैं, जितना आपसे सुने हैं वो भी आचरण में उतारने की कोशिश करूँगी। विचार कीजिए कि सेवा से कितना लाभ होता है। तो उसका प्रभाव मैं देखी कि मुझे बहुत लाभ मिला। कोई कहते हैं, आज भी सुनी हूँ कि किरण स्नान करके 3 बजे बैठी थी ध्यान में। ध्यान में स्नान के बाद तुरंत बैठने से ध्यान में बहुत मन लगता है, मन तुरंत स्थिर हो जाता है। जिसके अंदर सेवा भाव है, बहुत सेवा भी करती है। आश्रम में भी चारों तरफ से हर तरह से यह संभाल करती है, हर तरह के देख रेख करती है। यहाँ भी देख रेख करती है। तो ये बोल रही थी, ध्यान में बहुत मन लग रहा था लेकिन उठना पड़ गया। तो मेरे मन में हुआ कि मैं इसे बोल दूं, तुम ध्यान में ही बैठी रहते, क्यों उठी? हम अपने से स्नान वगैरह कर लेते, जो होता कर लेते। ये दोनों तो उतना अभी ठीक से चल नहीं पाती है। सेवा तो खूब करती है आश्रम और में, लेकिन उतना किरण की तरह नहीं चल पाती। फिर मैं कुछ इसको नहीं बोली। मुझे याद है कि गुरु दरबार में जाती थी या घर परिवार में रहती थी, खूब सेवा करती थी। जिसको मैं शुरू में काम बोली, कामना रख करके जो कार्य किया जाता है वह सेवा नहीं है। अब इस बात को समझती हूँ, जो चाहना छोड़ करके कोई भी कार्य करते हैं गुरु की सेवा समझ करके, वह काम नहीं है, वह सेवा है। सैव्य को रिझाने वाली कार्य है, उससे सैव्य प्रसन्न होते हैं, माता पिता प्रसन्न होते हैं, परिवार के सभी सदस्य प्रसन्न होते हैं, क्योंकि सब में वही परमात्मा। उससे बहुत मन आनंदित होता है। सेवा समझ करके करेंगे, भीतर से मन प्रसन्न होगा और शरीर भी स्वस्थ होने लग जाता है। तो मैं जहाँ जाती थी तो अंदर से होता था, देखिए सेवा का प्रभाव अंदर से होता था। यहाँ जो महात्मा जी सुनाए हैं तो वह कार्य
जलपान हो, भोजन हो, जो भी कार्य है वो समय पर हो जाए, ठीक ढंग से हो जाए, इनकी आज्ञा है। उस कार्य में लग जाती थी। ध्यान में जो बैठती थी, सेवा वगैरह करके जब ध्यान में बैठती थी तो बैठते ही देखती थी कि तुरंत ध्यान में मन लग जाता था। सेवा का फल देखिए, प्रसन्न मन से करते थे कि गुरु महाराज की सेवा कर रहे हैं, गुरु महाराज की सेवा कर रहे हैं। उनके जो आए गए सेवक हैं, उन्हीं के सेवक हैं, उनकी भी सेवा कर रहे हैं तो उन्हीं की सेवा हो रही है। जो भी कार्य गुरु दरबार में हो रहा है या घर परिवार में जो गुरु से जुड़े रहते हैं, अब परिश्रम की कमाई वो सब खाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, थोड़ा थोड़ा बचा करके सोचते हैं कि गुरु दरबार में लगावें। जैसे यहाँ पर देखिए अभी आश्रम, ये सत्संग हॉल का ढलाई हो गया, तो सब लोग सहयोग किए होंगे, बहुत लोग सहयोग किए होंगे, परिश्रम की कमाई बचा बचा करके लगाते हैं। तो घर परिवार में भी इस तरह से चलते हैं तो समझिए गुरु महाराज की ही सेवा कर रहे हैं। खूब मेहनत करते हैं तब तो बचता है। उस तरह से सेवा जो करते हैं, तब जो ध्यान में बैठते हैं, कितना भी कठोर मेहनत किए हैं, धीरे धीरे पूर्व का जो पाप है वो जलने लग जाता है। अब बाद में वो बहुत निर्मल हो जाते हैं। जब निर्मल होने लग जाते हैं तो ध्यान में बैठते ही ध्यान बनता है, थोड़ा सा भी समय का दुरुपयोग नहीं होता है। जितना देर बैठते ही ध्यान बनेगा और बाद में भी ऐसा ध्यान लगेगा कि मन नहीं होगा कि ध्यान से उठें। ख्याल में है कि यह सेवा जरूरी है, अगर उस सेवा में भाग नहीं लेंगे तो समय पर ठीक ढंग से व्यवस्था जो है यहाँ की व्यवस्था में कमी हो जाएगी, यह सोच के बैठे हैं। ख्याल में है कि वह कार्य इतना जल्दी से जल्दी होना चाहिए, समय पर होना चाहिए, लेकिन इधर ध्यान में मन लगा हुआ है, भीतर से आनंद में है, भीतर से कुछ दिख रहा है, चैन मिल रहा है। उस समय भी ख्याल करके जो बैठे हैं तो गुरु महाराज ही उनको फिर बहिर्मुख करा देते हैं, लेकिन भीतर से भी वह आनंद नहीं छोड़ रहा है। बाहर से वो ख्याल भी आ रहा है कि यहाँ जरूरी सेवा है, तो उसको भी जो वैसे सच्चे भक्त है उस आनंद को भी छोड़ देते हैं कि नहीं, यहाँ गुरु महाराज की व्यवस्था को पहले संभालना है। सोचिए, अंदर के आनंद को छोड़ के, अंदर में चैन मिल रहा था, आनंद में थे या जहाँ भी थे बहुत आनंदित थे, उसको भी त्याग करके वहाँ की जरूरी सेवा में लग गए, क्योंकि जरूरी है। घर परिवार में ही आए गए अतिथि है, वहाँ बहुत ज़रूरी है। अब बैठे रहेंगे ध्यान में तो उसको भी जो त्याग देते हैं, ज़रूरी सेवा में लग जाते हैं कि मेरे माता पिता को या यहाँ के जो मालिक है उनको कठिनाई नहीं आवे, गुरु दरबार में भी उस व्यवस्था में कोई कठिनाई नहीं आवे, त्याग करके सेवा में लग जाते हैं। सेवा करने समय भी उनकी शुद्धि होती रहती है, उसका ऊर्ध्वगमन होते रहता है, भीतर से मन प्रसन्न है, वो लक्ष्य पर ही रहते हैं। और इसका फल देखी हूँ कि बहुत जल्दी वो भजन में भी आगे बढ़ने लग जाते हैं, बढ़ जाते हैं बहुत जल्दी। और जो सोचते हैं यहाँ तो ऐसे काम रहता है,
काम का अंत ही नहीं है। यहाँ आए हैं काम करने के लिए, या घर परिवार में भी करते करते मर जाएंगे तो भी काम का अंत नहीं होगा। अभी ध्यान में मन लगा है, बैठते हैं ध्यान। मन लगाना है, रात है, ब्रह्म मुहूर्त में जग जाइए, हल्का भोजन कीजिए, 1 बजे ही बैठ जाइए ध्यान में, 2 बजे ही बैठ जाइए और सुबह तक बैठे रहिए जब तक घर परिवार के लोग नहीं जगते हैं, या जब तक उधर जाना जरूरी नहीं है, बैठे रहिए। नींद पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। इस तरह से जो चलेंगे, नींद पर भी विजय प्राप्त हो जाता है। 1 घंटे 2 घंटे लेटेंगे, 1 करवट लेटेंगे, योग निद्रा होने लग जाएगा। मध्य में रह करके ही अंदर में चैन में चले जाएंगे, आनंद में चले जाएंगे, विश्राम में चले जाएंगे। और फिर मध्य होते ही हुए ही समय पर इधर आ जाएंगे, जग जाएंगे। और फिर कुल्ला वगैरह करके फ्रेश होकर के ध्यान में बैठ जाएंगे। अब बैठते ही ध्यान बनेगा। सेवा भाव जिसके अंदर रहता है उसको ध्यान का बहुत लाभ मिलता है। गुरु महाराज उनके ऊपर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। नहीं तो ऐसे लोग, बहुत लोग तो साधु बन जाते हैं, बहुत लोग घर छोड़ छोड़ करके भाग जाते हैं। जो माता पिता को, घर परिवार में भी माता पिता को प्रसन्न नहीं कर पाए, उनकी सेवा नहीं कर पाए, काम के डर से घर से भाग गए, थोड़ा सा अधिक मेहनत करना पड़ा, वैराग जग गया, घर में अधिक मेहनत करना पड़ा, वैराग जग गया, घर से भाग जाता है। तो सोचिए वो भजन कर पाएगा? गुरु दरबार में और मेहनत करना पड़ता है। वही बाहर जा कर के भी भजन कर पाता है जो माता पिता के सेवक होते हैं। माता पिता, मातृभक्त, पितृभक्त इस तरह से हो जाता है, पुण्य प्रकाष्ठा पर चला जाता है। अब फिर घर भी अगर छोड़ दे, घर बाधा जैसा लगता है तो घर भी छोड़ दे, फिर जहाँ जाता है उसी के द्वारा गुरु की भी सेवा होती है, गुरु दरबार की सेवा होती है, बहुत प्रेम से करते हैं और वही साधना में भी आगे बढ़ते हैं। नहीं तो वैसे जो भाग जाता है, माता पिता के ऋण तो चुकाए नहीं, या जहाँ भी है, आप लोग जहाँ भी हैं, जैसे माता पिता के घर में है, माता पिता के घर में ठीक से नहीं चल पाए तो ससुराल में चल पाएंगे? सबके लिए तो माता पिता के ऋण नहीं चुका पाए और चले गए कहीं और, भाग करके भजन में मन नहीं लगेगा। एक महात्मा गिरवा वस्त्र के आए थे आश्रम में, वो सुना रहे थे कि जहाँ भी जाते हैं काम ही काम, सबका गुलामी करते करते माथा खराब हो गया। अब किसी का गुलामी नहीं करना है, बस गुरु महाराज है, ये है भजन करना है। गुरु महाराज तो हैं ही, ये परमात्मा है, नहीं भी करेंगे तो भी नहीं कहेंगे ये कि तुम सेवा करो, ध्यान भी नहीं करे, सेवा भी नहीं करे, कुछ नहीं भी करे तो गुरु महाराज कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जिनके सानिध्य में हो, जहाँ हो, वो गुरु महाराज के ही दूत है, गुरु महाराज की ही शक्ति उनके अंदर है। उनके आज्ञा का पालन करने लग गया, फिर तो उसका कल्याण हो जाता है। लेकिन गुरु सच्चे हो, मन वचन कर्म तीनों एक तरह हो, भीतर में कपट नहीं, कर रहे हैं कुछ, सोच रहे हैं कुछ, बोल रहे हैं कुछ, ऐसा नहीं।
ऐसे गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए। संसार की बातें नहीं बोलते हों, हर समय परमार्थ के ही बातें, संसार में रह करके भी परमार्थ की बातें कर रहे हों, जल में रह करके भी जो जल में डूबते नहीं हों, जो तैराक होते हैं, छोटा मोटा तैराक भी हैं, तो जल में रहते हैं, बातचीत भी करते हैं तो हाथ से जल को टारते रहते हैं। जो तैरने के लिए जानते हैं उसको पता है, टारते रहते हैं, भीतर भी भीतर टारते रहते हैं कि अगर टारना छोड़ दे वह बह जाएगा, डूब जाएगा। तो ऐसा गुरु होना चाहिए। मार्ग में भी है, तैरने की कला जानते हैं, नहीं तो फिर ऐसे के संग में वह डूब जाता है। कहीं भी रहे, अगर माता पिता हों, गुरु हों, उनके प्रति प्रेम है, उनको लग रहा है कि नहीं ये भजन कर रहे हैं, मेरे माता पिता भजन कर रहे हैं, तो समझ लीजिए घर में ही गुरु हैं, वो गुरु हैं। कहीं चले भी गए, ऐसा लग रहा है कि नहीं बहुत अच्छे महात्मा हैं, तो उनकी सेवा करने से उसका ऊर्ध्वगमन होने लग जाता है, साधना में आगे बढ़ने लग जाते हैं। जैसे गुरु में कमी देखेंगे फिर भजन में कमी हो जाता है, उसका पतन होने लग जाता है। इसीलिए सच्चे गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए, सच्चे गुरु के सानिध्य में, जो गुरु की आज्ञा में चल रहे हो, गुरु महाराज के आज्ञा में चल रहे हो, ऐसे गुरु के सानिध्य में, वो खुद चलते भी हों चलाते भी हों, ऐसे गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए। बहुत लाभ होता है। तो इस तरह से जब चलेंगे, घर परिवार में हों या गुरु दरबार में हों, सेवा करते समय उसका दोनों कार्य होता है, मंत्र जाप भी खूब होता है और सेवा भी हो रहा है। सोचो, दोनों कार्य होता है। और समय निकाल करके कम से कम त्रैकाल संध्या करना चाहिए। समय निकाल करके त्रैकाल संध्या करना चाहिए। अब आप चाहेंगे कि दिन रात में कभी ध्यान में नहीं बैठें, सेवे करते रहें, तो बिल्कुल बिखर जाएंगे, बिल्कुल बिखर जाएंगे, फिर ध्यान नहीं बनेगा। जैसे रात में सो जाते हैं, सभी क्रियाकलाप करके जो भी होता है ध्यान करते करते फिर सो जाना है। सो के उठते हैं, जो सो जाते हैं, नींद में चले जाते हैं, तो समझ लीजिए अगर नींद में स्वप्न भी देख रहे हैं, सत्संग के ही दृश्य देख रहे हैं, मंत्र जाप हो रहा है, तब तो समझ लीजिए मन चार्ज है। अगर सो गए, कुछ और स्वप्न देखने लग गए, पूरे नींद में चले गए, तो बिखर जाते हैं, पूर्ण रूप से पिंड में उतर जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हर समय मंत्र जाप हो, हर समय शरीर स्वस्थ हो, आनंदित रहे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सबसे पहले मन को चार्ज करना पड़ेगा। संसार के कार्य के लिए, आगे बढ़ने के लिए, संसार के तरफ आगे बढ़ने के लिए, संसार के क्रियाकलाप करने के लिए पहले मन को पूर्ण रूप से चार्ज करना पड़ेगा। जैसे मोबाइल डिस्चार्ज हो गया तो इसको चार्ज में लगाया गया, चार्ज किया तब ये कार्य कर रहा है। उसी तरह मन को चार्ज करना पड़ेगा। मोबाइल वगैरह बिजली में लगा करके चार्ज किया जाता है, और मन को
सद्गुरु से जोड़ना पड़ता है। सद्गुरु परमात्मा से जुड़े हुए हैं। तो चार्जर गुरु महाराज को समझ लीजिए। जो मंत्र जाप कर रहे हैं तो मंत्र से जोड़ दीजिए मन को। जो मानस ध्यान करते हैं उनके रूप से जोड़ दीजिए मन को। जब तक रूप का स्मरण हो रहा है तो चार्ज हो रहा है, जब तक मंत्र जाप हो रहा है चार्ज हो रहा है। और संसार के तरफ मन चला गया, नींद में चले गए तो फिर चार्ज होना बंद हो जाएगा। इसलिए सावधान हो करके जब ब्रह्म मुहूर्त में बैठिए तो खूब मन को चार्ज कीजिए। मंत्र जाप होता रहे, मानस ध्यान कर रहे हैं, मन से मानस ध्यान हो रहा है। जो दृष्टि योग कर रहे हैं तो मन को पिंड ब्रह्मांड के मध्य में स्थिर कर रहे हैं। बीच बीच में दोनों दृष्टि धारा को भी एक करने की कोशिश कर रहे हैं। जो मन को स्थिर रखते हैं तो धीरे धीरे दोनों दृष्टि की धारा भी एक हो जाती है। मन सामने रहेगा, मन सुखमना के तरफ रहेगा। सुखमन में स्थिर रखने की कोशिश करेंगे तो दोनों दृष्टि की धारा भी 10वां द्वार की तरफ हो जाएगी। जैसे दोनों दृष्टि की धारा एक होगी तो आप ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाएंगे। तो वहाँ मन को 10वां द्वार की तरफ लगा भी रहे हैं, मन से सामने देख भी रहे हैं, तो समझ लीजिए मन चार्ज हो रहा है। तो 1-1.5 घंटे 2 घंटे जब तक पूर्ण रूप से चार्ज नहीं हो गए, सुंदर सोच नहीं आ गया, अंदर से सेवा भाव नहीं जग गया, मन भीतर से प्रसन्न हो गया, अंदर में चैन मिल गया, अंदर में कुछ देख लिए, या तो मानस पटल पर गुरु महाराज प्रकट हो गए, या अंदर में प्रकाश दिख गया, या मन सामने स्थिर हो गया। मन को ऐसा चैन मिला है कि फिर मन अब इच्छा नहीं होती है कि उठ करके संसार के तरफ जाए। न कुछ देखने की इच्छा है, न बोलने की इच्छा है, न सुनने की इच्छा है, बस बिल्कुल अस्थिर है। धीरे धीरे बाहर की तरफ होने पर संसार के कार्य भी करते हैं तो मन वहीं पर है, वहीं का ख्याल है, बहुत फुर्ती आ जाती है। समझ लीजिए पूर्ण रूप से मन चार्ज हो गया है। तो सुबह में उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में पहले खूब चार्ज कर लीजिए। गुरु महाराज के नाम जो है मंत्र, समझिए परमात्मा तो बहुत ऊपर है। पहले स्थूल जगत में आप हैं, गुरु महाराज के जो स्थूल विग्रह है उस रूप को बारंबार देखना चाहिए, उस रूप से प्रेम हो। फिर मन से मानस दृष्टि से गुरु महाराज के रूप को अंतर में प्रकट करना है। मानस पटल पर गुरु महाराज प्रकट हो जाए, फिर दृष्टि योग के द्वारा अंतर जगत में प्रवेश हो जाए, सूक्ष्म लोक में प्रवेश हो जाए। बिंदु रूप भी गुरु महाराज के। अब परमात्मा तो फिर कारण महाकारण कैवल्य में पहुँच करके फिर कैवल मंडल ही चेतन मंडल है। चेतन आत्मा से परमात्मा का ज्ञान होता है, चेतन आत्मा से परमात्मा का दर्शन होता है। तो वो तो बहुत ऊपर है, बहुत आगे जाना पड़ेगा। जो जहाँ है वहाँ पर मन को जोड़ देने से समझ लीजिए आप उसी परमात्मा से जुड़े हुए हैं। मंत्र से भी जुड़े हुए हैं तो परमात्मा से ही जुड़े हुए हैं। गुरु महाराज के रूप से जुड़े हुए हैं तो परमात्मा से ही जुड़े हुए हैं। परमात्मा के वो स्थूल विग्रह है, स्थूल मूर्ति है, स्थूल रूप है, अब परमात्मा से जुड़े हुए हैं।
वो परमात्मा ही है। तो जब मन चार्ज हो जाता है तो समझ लीजिए काम बनना शुरू हो जाता है। संसार के कार्य करते हुए भी संसार का लेप नहीं चढ़ेगा। घर रात की अंधियाली है, एकाएक बिजली चली गई तो अंधेरे में कोई कार्य हो पाएगा? कोई कार्य कर पाएंगे अंधेरे में? नहीं कर पाएंगे। अंधेरे में ठीक से सारी व्यवस्था किए हैं, लेकिन अंधेरे में कोई कार्य नहीं होगा ठीक ढंग से। करना भी चाहेंगे टूट फूट क्या से क्या हो जाएगा, कोई कार्य ठीक से हो ही नहीं पाता है। टटोल करके भी नहीं हो पाता है। उसी तरह से मन रूपी मोबाइल अगर चार्ज नहीं हुआ, मान लीजिए गुरु महाराज रूपी बिजली से चार्ज किया, डिस्चार्ज हो गया, मन डिस्चार्ज हो गया तो अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। यह संसार जो है, यह स्थूल जगत जो है अंधकार का रूप है। इसको सत्य नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यह नाशवान है। यहाँ पर जो भी क्रियाकलाप होता है अंधकार में रह करके जो भी क्रियाकलाप होता है संसार का जाल बढ़ाने वाला होता है, भव फांस लगाने वाला होता है, भव जल में डूबने वाला होता है, संसार रूपी कीचड़ में लिपटने वाला कार्य होता है। और इसका फल होता है दुख ही दुख। दिन प्रतिदिन दुख बढ़ेगा, संसार का जाल बढ़ेगा और उसके कारण सारी व्यवस्था रहने पर भी देखते हैं, कहते हैं किसी किसी के बारे में टाटा बिरला कौन अंबानी सब है, ऐसे लोगों को धन संपदा की कमी नहीं है, लेकिन रात में नींद नहीं आती है। बड़े बड़े धनवान सबको रात में नींद नहीं आती है। क्या कारण है? अंधकार में रह करके संसार की संपदा को तो बढ़ा लिए, बहुत हो गया है, उसके कारण भीतर से बेचैन है, दुखी है, पता नहीं कब क्या हो जाएगा। अगर वो प्रकाश में रह करके संपदा बढ़ता, प्रकाश में रहते तो फिर कोई बेचैनी नहीं रहती। इतना बड़ा संसार विचार कीजिए, चींटी से लेकर के हाथी तक बहुत से उनके विश्व में 84 लाख प्रकार के कहते हैं प्राणी हैं। 84 लाख प्रकार के तो प्राणी है, लेकिन कहीं ऐसा जगह नहीं है जो वो आत्मा नहीं है। अनेकों रूप में भी, एक तो सर्वत्र है, परमात्मा सर्वत्र है, लेकिन जीवात्मा जो है वो भी फैला हुआ है, कहीं खाली नहीं है। सबका भोजन, सबकी व्यवस्था परमात्मा कर रहे हैं, सब तरह से संभाल कर रहे हैं। अब फिर भी परमात्मा के लिए कहा जाता है, संत कहते हैं बिल्कुल शांत है, बिल्कुल अस्थिर अचल है, अमल है, अडोल है, बिल्कुल शांत, किसी तरह से थोड़ी सी भी अशांति नहीं है। संसार में सबके अंदर वो परमात्मा है, लेकिन परमात्मा में संसार के लेश मात्र नहीं है। सबके अंतर रह करके भी सबसे अलग, बिल्कुल शांत। सोचिए, इतना बड़ा संसार को चला रहे हैं, अब बिल्कुल शांत, बिल्कुल अस्थिर। इधर छोटा मोटा जो टाटा बिरला जिसके कहते हैं बहुत धन हो गया है, वो बेचैन है, रात में नींद नहीं आती है, सारी व्यवस्था रहते हुए भी ठीक से भोजन नहीं कर पाते हैं, अनेकों तरह की बीमारियां। क्या कारण है? क्या कारण है?
उस प्रकाश से वो जुड़े हुए नहीं हैं, अपने मन को चार्ज नहीं करते हैं। अगर चार्ज करते रहते, प्रकाशवान रहते, तो प्रकाश में रहकर जब कार्य होता तो बहुत सुंदर ढंग से कार्य होता। उसका रोजगार भी दिन प्रतिदिन पूरे भारत में या देश विदेश छा जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रकाश में रह कर के कार्य हो रहा है। कोई बीमारी नहीं, हर तरह से बिल्कुल शांत इस तरह से होता है, क्योंकि रोशनी है। रोशनी में रह कर के सारा कार्य ठीक ढंग से हो रहा है। तो वही बात है, इसीलिए मन को चार्ज कीजिए। घर को भी चलाना है, ठीक ढंग से चलाना चाहते हैं तो मन को चार्ज कर लीजिए। चार्ज करके रखेंगे तो सब कुछ दिखेगा। अगर बहू को कुछ हो गया, कुछ नहीं कर रही है, वो भी दिखेगा। वो बोले न बोले दिखेगा कि बहू क्यों नहीं ठीक ढंग से चल रही है। कोई घर में शत्रु है, वो भी दिखेगा। चार्ज किए हुए हैं, सब दिखेगा कि ये शत्रु मेरा क्यों बना हुआ है। फिर उससे शत्रुता नहीं रहेगी, उनके प्रति दया आएगी। अरे शत्रु तो दिख रहा है, लेकिन ये दया के पात्र है, ये मेरा ही कर्म इस रूप में प्रकट है। ये तो गुरु महाराज को पकड़े हुए हैं, इसीलिए ये मेरे साथ कम ही कर रहा है। ये तो मेरे साथ बहुत अन्याय होता है, अभी ये तो कम ही कर रहा है। जो जितने सदस्य हैं प्रकाश में रह कर के करेंगे तो सब कुछ दिखेगा, कोई शत्रु नहीं रहेगा और बहुत सुंदर ढंग से सब चलेगा। आप शांत रहेंगे, आनंद में रहेंगे। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि माँ बहन जब कटहल बनाती है तो हाथ में तेल लगा लेती है ताकि कटहल के लस्सा नहीं लगे। यही सत्य है। तेल लगा करके जब कटहल को बनाते हैं तो हाथ में लस्सा नहीं लगता है, थोड़ा बहुत लगता है, फिर तेल लगा लेते हैं। यदि तेल नहीं लगाएंगे तो पूरे लस्सा लग जाएगा। तो उसी तरह से संसार के तरफ जाने से पहले, संसार रूपी कटहल के तरफ बनाने से पहले, संसार को चलाने से पहले भजन रूपी तेल इतना लगा लीजिए ब्रह्म मुहूर्त में एक बार, फिर दोपहर में, जिस समय जब समय मिल जाए आपको, हाथ पैर धो करके बैठ गए, बैठ करके वहाँ से जुड़े हुए हैं तो समझ लीजिए मन रूपी हाथ पर तेल लगा रहे हैं। बढ़िया से तेल लगा लीजिए कि संसार रूपी लस्सा नहीं लगे। फिर संसार की तरफ जाने पर भी लस्सा नहीं लगेगा, मतलब उस दलदल में फंसेंगे नहीं, संसार की फांस में फंसेंगे नहीं, घोर अंधकार में नहीं जाएंगे, ज्ञान में रहेंगे। यही सब बात है। इसीलिए गुरु महाराज नियम बनाए हैं त्रैकाल संध्या की। सबको त्रैकाल संध्या करना चाहिए। बच्चे को भी जब सब तरह से वस्त्र पहनने के लिए आ गया है, सभी तरह के क्रियाकलाप करने लग गया है, अब स्कूल के भी पढ़ाई चाहते हैं बच्चे कर ले, सीखने लग गया है, अक्षर का बोध होने लग गया है। तो देखिए अक्षर के बोध के साथ साथ उस बच्चे को भी आध्यात्मिक शिक्षा भी देना चाहिए। इस शरीर के इधर संसार की व्यवस्था जो है शरीर के लिए है, लेकिन इस शरीर में जो जीवात्मा है, जीवात्मा के लिए है वो अध्यात्म की पढ़ाई, आत्मा की पढ़ाई इस जीवात्मा के लिए है। ये जीवात्मा अगर
परमात्मा से जुड़े रहे तो ये प्रकाशवान रहेगा, आगे उसको दुख नहीं होगा, हर तरह से कुशल रहेगा, वहाँ कोई कमी नहीं रहेगी। दिन प्रतिदिन वो यशस्वी तेजस्वी बनते जाएंगे। जहाँ जिस विभाग में रहेंगे, नेता रहे, कोई नौकरी वाले रहे, किसान रहे, कुशल गृहिणी रहे, कोई भी रहे, वो प्रकाशमान होकर के रहेंगे। उनका व्यवहार बहुत सुंदर होगा और संसार का लेप भी नहीं चढ़ेगा, अनासक्त होकर के रहेंगे। वो जहाँ भी रहेंगे जो अपने मन को गुरु मानते हैं, सद्गुरु के ज्ञान से जोड़ करके रखते हैं, या जो जहाँ है अंतर में तो वहाँ से जोड़ करके रखते हैं, तो वो सदा प्रकाशवान रहते हैं, ज्ञान में रहते हैं। जो ज्ञान में रहेगा तो वैराग जगा रहेगा। वो जानते हैं यह संसार नश्वर है, वैराग जगा रहेगा और वैराग के साथ साथ उसके अंदर भक्ति रहती है। जो भी कार्य करेंगे बहुत प्रेम से, बहुत प्रेम से। तो कौन नहीं चाहते हैं कि हम इस तरह से चलें, हर तरह से स्वस्थ रहें, सब चाहते हैं। तो ये सब होना चाहिए। अंतिम में आप लोग प्रेम पंथ अति ही सुगम से सुन रहे थे। वो सूरज भी जो है उस परमात्मा से ही, उन्हीं के शक्ति से प्रकाशवान है। उस सूरज भगवान जिसको कहते हैं सूरज भगवान, वो भी उन्हीं की शक्ति से प्रकाशवान है। निराधार में वह सूर्य जो है उन्हीं के शक्ति से प्रकाशवान हो रहा है। विचार कीजिए, उनकी लोग पूजा करते हैं। और गुरु महाराज जो हैं वही परमात्मा हैं। उसी परमात्मा के शक्ति से संसार के सब चल रहा है। वही हमारे गुरु महाराज हैं। सोचिए, गुरु महाराज में जो मन को लगा देंगे, गुरु महाराज के ज्ञान में जो चलने लग जाएंगे, इनसे जो प्रेम करने लग जाएंगे। अब प्रेम वैसे नहीं होगा। इनसे प्रेम करना चाहते हैं तो जीवन को संयमित बनाना पड़ेगा। खान पान रहन सहन सब संयमित हो। अब देखिए, घर में भी अभी लोगों को देखती हूँ, यहाँ के लिए तो मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा लगता है लोग का जीवन संयमित है। लेकिन बहुत जगह ऐसे ऐसे भोगी होते हैं, ठंडी नहीं है, गर्मी नहीं है, अब फिर भी पंखा चलाएंगे, बिजली को खर्च करते हैं। गर्मी नहीं है तो भी, ठंड है तो और कम्बल ओढ़ लेंगे, पंखा की ज़रूरत नहीं है, कम्बल ओढ़ लेंगे तब पंखा चलाएंगे। ऐसे ऐसे अभी भोगी लोग हो रहे हैं। सोचिए उनके ऊपर कितना ऋण होगा। जितना प्रकृति के नियम से चलने की कोशिश नहीं करेंगे तो उनके ऊपर कितना ऋण होगा। वो बहुत ऋणी हो जाते हैं। मैं जहाँ पर हूँ, इस बार एक सत्संग प्रेमी, वो लोग रिजर्व करके आ रहे थे गाड़ी से। तो एक वो नहीं आ रही थी लेकिन यहाँ से जुड़ी हुई है। तो वो बोली, माँ गर्मी बहुत है, माँ कूलर भेज रही हूँ आपके लिए, ठंडा ठंडा हवा खाइएगा माँ। मैं जब सुनी तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैं यहाँ से बोली, किसी भी हालत में नहीं भेजना, किसी भी हालत में कूलर नहीं भेजना। यहाँ हम लोग आए हैं भजन करने के लिए, तपस्या करने के लिए, और कूलर के हवा खाने के लिए नहीं।
तो भी ज़बरदस्ती भेज दी कि नहीं माँ आपको ज़रूरत है। तो उसको मैं सत्संग हॉल में एक भाग में रखवा दिए। अब वहाँ कोई आए संसारिक लोग भोगी, बोले वाह यहाँ पर तो कूलर है, यहाँ तो रखा हुआ है, इस कूलर को मेरे रूम में लगवा दीजिए, अच्छा रहेगा, फालतू है, मेरे रूम में लगवा दीजिए, इस कूलर के हवा लेंगे तो बड़ा आनंद मिलेगा। अब बताइए, सत्संग आश्रम आए हैं कूलर के हवा लगाने के लिए, वहाँ तो कोई आते हैं तप करने के लिए, गुरु महाराज के दरबार में तप करने आए हैं, इन्हीं के जैसा, तब ये आपको प्रकाशवान बनाएंगे, अपने जैसा बना लेंगे, अपने में एक में कर लेंगे। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व अरुद्वैत रहे नहीं कोई। जब इनके जैसा निर्मल हो जाएंगे, इनके जैसे त्यागी हो जाएंगे, तपस्वी हो जाएंगे, इनके लिए अपने आप को मिटा देंगे, तब ना कि वो कूलर के हवा लगाने आए। मैं बोल दी वहाँ से, यहाँ से कोई सुनाया, देखिए माँ मैं बाहर में थी, मैं बोली किसी भी हालत से उनके वहाँ कूलर नहीं देना। कूलर को अब जब ये बात हो गया है तो जहाँ मैं रहती हूँ एक भाग में ला करके बगल वाले रूम में रख दो, किसी को कूलर के हवा नहीं लगाने देंगे। उस योग कोई श्रेष्ठ महापुरुष आएंगे जो अपने आप को तपा लिए हैं, वो अगर कूलर के भी हवा लगाएंगे तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांटे पर जो चलना सीखा, फूलों का अधिकार उसी को है, जीवन में जो मरना सीखा, जीने का अधिकार उसी को है, फालतू को नहीं। अगर जो अपने आप को नहीं तपाए हैं, गुरु महाराज के ज्ञान में नहीं चल रहे हैं, उनको सुख सुविधा लेने की कोई अधिकार नहीं है। अगर वो किसी तरह की सुविधा ले रहे हैं तो इसका परिणाम होगा भारी दुख आ जाएंगे उसके जीवन में। उसी तरह जैसे कोई चाहेंगे कि ग्राह पर बैठ करके हम संसार सागर को पार कर जाएं, तो बीच नदी में जा करके वो ग्राह उसको दबोच लेता है, वही हाल उसकी होती है। भोग भी भोग रहे हैं, विषय के भोग भी भोग रहे हैं, चाह रहे हैं परमात्मा की प्राप्ति कर लें, ऐसा नहीं होगा। विषय रूपी ग्राह जो है उसको निगल जाता है। इसीलिए बचिए, इस संसार का विषय जो है भोगने लायक नहीं है। हर समय अनासक्त रहिए। जितना जीवन यापन के लिए, इस शरीर के लिए जितना ज़रूरत है बस उतना ही चाहिए। शरीर को रखने के लिए जितना ज़रूरी है उतना ही, उससे अधिक नहीं। जिह्वा स्वाद के लिए नहीं, किसी इंद्रियों के आनंद बढ़ाने के लिए नहीं, बस जितना ज़रूरी है संसार में जीने के लिए उतना से आगे बढ़ेंगे तब तो फिर अनर्थ हो जाएगा, जीवन में दुख आ जाएगा। तब तो ठीक ढंग से न घर परिवार की सेवा कर पाएंगे, गुरु की सेवा कर पाएंगे। और ऋण जो है, इतना ऋण का बोझ सिर पर आ जाएगा कि वो बोझ उतरना मुश्किल हो जाएगा। इतना बोझ बढ़ जाएगा, सबका ऋण आपके सिर पर इतना भारी बोझ हो जाएगा कि वो ऋण का बोझ उतारना मुश्किल हो जाएगा। और जिसको ऋण का बोझ हो गया है, सिर पर भारी बोझ है, नींद आलस गुनाबन में से जकड़ गए हैं, तन से भी रोगी हो गए हैं, मन से भी रोगी हो गए हैं, हर तरह से रोगी हो गए हैं, तो समझ ली सिर पर भारी बोझ है। तो उस बोझ को हटाना चाहते हैं, गुरु महाराज से प्रेम कीजिए, यही कृपा करेंगे
तो फिर संसार से आपका सिमटा होगा। मंत्र जाप करते करते जोर ज़बरदस्ती भी मंत्र जाप करने लग जाएंगे तो मंत्र जाप करते करते संसार से सिमटा होगा। फिर 10वां द्वार की तरफ जब देखने लग जाएंगे, निर्मल मन ही 10वां द्वार, निर्मल मन से ही 10वां द्वार की तरफ दिखेगा। जैसे 10वां द्वार की तरफ दिखने लग गया तो समझ लीजिए बोझ जो है ढीला पड़ने लग जाएगा, हल्का होने लग जाएगा, तब होगा। इसीलिए खूब भजन कीजिए। मनुष्य शरीर मिला है भजन करने के लिए, तप करने के लिए, सभी इंद्रियों को बस में करने के लिए, संसार में बहने के लिए नहीं। और संसार में बहेंगे तो इसका फल सुन लेंगे अपराह्नकालीन के सत्संग में। समय हो गया है, ध्यानाभ्यास चल रहा है। मैं अब यहीं पर वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।